So today we are going to discuss about the MP Accommodation Control Act 1961. That is Chapter 5, Appointment of Rent Controlling Authority, their powers, functions, and appeals. That is Section 28, Appointment of Rent Controlling Authority. The collector, with the previous approval of the state government, appoint an officer not below the rank of deputy collector to be the rent controlling authority for the area within his jurisdiction to which this act applies. तो इसमें क्या कह रहा है सेक्शन 28 में कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी बारे में कि इसमें अपॉइंटमेंट होगा, कलेक्टर जो है वो अप्रूवल लेगा स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसमें ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जो कि डिप्यूटी कलेक्टर से नीचे नहीं हो सकता, ठीक है, उसे क्या बना देगा, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी बना देगा, ठीक है, द एरिया in his jurisdiction to which this act apply, तो उसी अपने एरिया में जो जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होता है. The collector may, with the previous approval of the state government, appoint from amongst officers not below the rank of a deputy collector one or more rent controlling authority as he deems fit to assist the rent controlling authority appointed under subsection 1. तो कलेक्टर क्या करेगा कि अपना प्रीवियस अप्रूवल लेगा स्टेट गवर्नमेंट से और अपॉइंट कर देगा amongst officers, अपने ही ऑफिसर्स में से, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर, तो डेप्यूटी कलेक्टर से नीचे कोई भी नहीं होगा, एक से ज्यादा जो है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो सकती है, ठीक है, डेप्यूटी कलेक्टर से नीचे कुछ नहीं होगा, रेंट वन और मोर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एज इट डीम्स फिट, जैसा कलेक्टर को ठीक लगता है, टू असिस्ट द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1. और रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो सबसेक्शन 1 में अपॉइंट हुआ है उसकी मदद के लिए. ये है सेक्शन 28 था. अब आगे देखते हैं सेक्शन 29 क्या कह रहा है. पावर्स ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, की रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की पावर्स क्या क्या होती हैं. द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 in any proceeding before it in respect of the following matters namely. तो क्या कह रहा है कि जो पावर्स बता रहा है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी पास पावर क्या क्या होगा. तो द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी shall have the same powers, उस पर पावर एकदम सेम होगा जैसे कि एक सिविल कोर्ट की पावर होती है सीपीसी के अंडर में, सीपीसी 1908 के अंडर में जो भी पावर होती है वही सेम पावर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की भी होगी. इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली, तो किसी भी प्रोसीडिंग में जो भी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी करेगा वो एक सिविल कोर्ट है. पहला मैटर देखते हैं, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, तो किसी को बुलावा देना, समन मतलब बुलावा देना, एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, अगर कोई आना नहीं चाह रहा है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने तो उसे एनफोर्स करा सकता है उसके अटेंडेंस के लिए कि तुम्हें आना जरूरी है. अटेंडेंस द एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, और उसकी जो एग्जामिनेशन होगा वो ओथ पे होगा. आगे देखते हैं, बी रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें जो डिस्कवरी है अगर कोई हुआ है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है तो भी सीपीसी के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा. इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन विटनेसेस, कमीशन क्या होता है, किसी जब कोई विटनेस आ नहीं पाता है कोर्ट में तो उसके लिए कमीशन भेजा जाता है, जैसे कोई सीनियर एक्स मिनिस्टर्स हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, जो कोर्ट नहीं आ सकते तो उनके लिए कमीशन भेजे जाते हैं. इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. डी एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कोई और भी मैटर जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो. आगे देखते हैं, and any proceeding before the rent controlling authority shall be deemed to be the judicial proceeding within the meaning of section 193 and 28 of the Indian Penal Code 1816. तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग जो होगी इसे क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी सामने हो रहा है जो अंडर सेक्शन 193 एंड 298 ऑफ इंडियन पीनल कोड. कौन कौन सेक्शन में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग डीम्ड है, ये प्रिजम्पशन है, बात कर रहा है, डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, सेक्शन 193 और सेक्शन 228. सेक्शन 193 और सेक्शन 228 में जो भी प्रोसीडिंग रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी हेल्ड करेगा उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाएगा अंडर आईपीसी. तो सेक्शन 193 क्या है कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस के लिए दिया गया है कि जो पनिशमेंट जैसे कि आईपीसी में दिया जाता था उसी तरीके से पनिशमेंट जो है वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी दे सकता है. और 228 क्या है, इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर आप डिस्टर्ब करते हो उसे काम करने से तो वो सेक्शन 228 लागू हो जाता है. सेक्शन 228 क्या कह रहा है,
intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceedings. आगे देखते हैं. And the rent controlling authority shall be deemed to be a civil code within the meaning of section 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure. तो अभी से क्या है, ये सिविल कोड माना जाएगा इसके रिस्पेक्ट में अगर 480 जो है और 482 जो सीआरपीसी रिस्पेक्ट में है. तो 480 क्या है, practicing pleaders not to sit as magistrate in certain courts. तो 480 में कह रहा है कि कोई practicing advocates होंगे वो मजिस्ट्रेट की तरह एक्ट नहीं करेंगे. और 482 क्या है, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर जो है कोर्ट्स की. तो उसमें जो भी है उसे सिविल कोर्ट ही माना जाएगा. समरी में देखा जाए कि रेंट कंट्रोल अथॉरिटी क्या है, वही तरह से सिविल कोर्ट है. पावर सिविल कोर्ट की है उसी वही पावर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की भी होगी. आगे देखते हैं हम लोग. The purpose of holding any inquiry or discharging any duty under this act, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी में. तो क्या है कि इसमें रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की कोई इंक्वायरी अगर होल्ड करना है या फिर डिस्चार्ज करना कोई ड्यूटी को, तो इस में एक्ट में अंडर में रेंट कंट्रोल अथॉरिटी पास क्या होगा, आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 24 आवर्स नोटिस इन राइटिंग एंटर एनी एंड इंस्पेक्ट एनी एकोमोडेशन एट एनी टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट. तो क्या है कि 24 घंटे का नोटिस उसे देना पड़ेगा, रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा. और उसके बाद ही किसी भी एकोमोडेशन यानी कोई भी रहने का घर है उसे किसी समय आ सकता है, सुबह से लेकर शाम तक, सनराइज से लेकर सनसेट के बीच में आ सकता है और उसे 24 घंटे का नोटिस देना पड़ेगा. आगे देखते हैं. इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये रेंट कंट्रोल अथॉरिटी बारे में बात कर रहे हैं कि कोई भी वो कैसे काम करेगा, कैसे इंस्पेक्शन करेगा. ठीक है. बी क्लॉज देखते हैं. By written order require any person to produce for his inspection all such accounts, books or other documents relevant to inquiry at such time and at such place as may be specified in the order. तो कोई भी रिटर्न ऑर्डर देगा वो, और उसमें क्या होगा कि जो भी आदमी किसी को भी कह सकता है, रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस फॉर हिज इंस्पेक्शन, किसी को भी कह सकता है कोई डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए इंस्पेक्ट करना है. ऑल सच अकाउंट्स, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी अकाउंट्स होगा, बुक्स या फिर कोई और डॉक्यूमेंट होगा, मंगवा सकता है. रिलेवेंट टू द इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी चल रही है उसके अंडर में इंपॉर्टेंट है. एट सच टाइम एंड एट सच प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, किसी भी समय या किसी की जगह पर उसे बुला सकता है. सेक्शन 30 चलते हैं हम लोग. प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी. क्या प्रोसीजर क्या होगा? नो ऑर्डर व्हिच prejudicially affects any person shall be made by the rent controlling authority under this section act without giving him a reasonable opportunity of showing cause against the order proposed to be made and until his objection, if any, and evidence he may be produced in support of the same have been considered by the rent controlling authority. इसमें क्या कह रहा है सेक्शन 30 में, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी. क्या प्रोसीजर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉलो करेगा? पहला कह रहा है नो ऑर्डर विच प्रेजुडिशली अफेक्ट्स एनी पर्सन, कोई भी ऑर्डर ऐसा पास नहीं किया जाएगा जो कि किसी को अफेक्ट कर रहा पर्सन को, ठीक है, बिना उसकी सुनवाई किए हुए. नो ऑर्डर विच प्रेजुडिशली अफेक्ट्स एनी पर्सन शैल बी मेड बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट विदाउट गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर प्रपोज्ड टू बी मेड एंड अंटिल हिज ऑब्जेक्शन, जब तक उसका ऑब्जेक्शन आ जाए, एंड इफ एनी एविडेंस ही मे प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द सेम, कोई भी एविडेंस वो उसके सपोर्ट में पेश कर सकता है, have been considered by the rent control authority, और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी उसे वो देखा हो, उसे कंसीडर किया उस एविडेंसेस को. आगे देखते हैं. In all proceeding before it, the rent control authority shall consider the question of cost and award such cost to or against any party as the rent control authority consider reasonable. तो जो भी प्रोसीडिंग उसके अंदर हो रही रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को, तो जिससे जो भी ठीक लगता है उससे वो कॉस्ट दे सकता है. In all proceeding before it, rent controlling authority shall consider the question of cost. तो question of cost को डिसाइड करेगा and award such cost to or against any party. तो किसी भी तरह का वो कॉस्ट है वो किसी पार्टी को या किसी पार्टी के खिलाफ दे सकता है. As the rent control authority considers reasonable, जैसा उसे ठीक लगे. ठीक है, तो यहाँ तक सेक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, सेक्शन 30 तक. बाकी का सेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.